नमस्कार। देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो वनस्पतियों को बचाने वाली संस्कृति है और उन वनस्पतियों में भोजन और औषधि, ये दोनों चीज़ों का जो समावेश है वो योग में, आयुर्वेद में जो है वो किया जाता है। अब ये आयुर्वेद में जो समावेश है वो करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स, उनकी प्रभाव, शरीर के ऊपर प्रभाव, उन सब चीज़ों को देखा जाता है, तब उनका नाम जो है हमारे भोजन में जोड़ा जाता है। ऐसा ही एक शाक है यानी भाजी है जिसको पुनर्नवा कहते हैं। हमारी भाषा में यहाँ पर इसको साटा कहते हैं। पुनर्नवा जो है ये बहुत अच्छी औषधि के रूप में माना जाता है। हालांकि इसका पंचभाजी के अंदर भी उल्लेख है। मूल जो पंचभाजी में 3 भाजियाँ जो मूल रूप से खाई जाती हैं वो है, एक तो पुनर्नवा, दूसरा बथुआ और तीसरा जो है चौलाई। चौलाई तो आपने बहुत खाई होगी। ऐसा ही चौलाई की तरह ही आप पुनर्नवा भी खा सकते हैं। अब पुनर्नवा के देखिए फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने देखा है रेगिस्तान में, जो हमारे क्षेत्र में मरुस्थल में जो भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर मूत्र संबंधी विकारों के लिए बढ़िया होते हैं, मूत्रल होते हैं। और मूत्र संबंधी विकार अगर ठीक होते हैं, यानी मूत्रल का मतलब होता है कि जो मूत्र है वो अधिक मात्रा में निकल जाए। अगर आपका किडनी का संस्थान सही है तो मूत्रल चीज़ें शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? जो शरीर में सूजन है, आप देखेंगे अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो शरीर में सूजन आती है। तो सूजन जो है उस सूजन को भी वो रिड्यूस करता है। तो ये जो पुनर्नवा की आज हमारी बात है ये मूत्रल है और साथ में शोथहर, शोथ यानी हमारा जो सूजन है, पैरों में सूजन आती है और आती है, तो उसकी भाजी हम खा सकते हैं। अब भाजी खाने के लिए आपको पुनर्नवा के लिए इसी मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में ही होता है और खेतों में ही होता है। सामान्य रूप से ये खेतों में खरपतवार के रूप में होता है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत शानदार औषधि है और ये खाने का एक भाजी के रूप में भोजन भी है। अब इसका पहचान आपको बता देते हैं। देखिए, ये 2 प्रकार से होता है, एक तो लाल और एक सफ़ेद। लाल सफ़ेद कैसा होता है मैं आपको सफ़ेद के बारे में बताता हूँ, लाल भी उसी में पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये खरपतवार के रूप में ये पैदा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये चारों तरफ फैलता जाता है। ये देखिए, ये जो डाली है इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अब इसका जो पत्ता है, ये पत्ता आप इसके पीछे देखिए, पत्ते के पीछे एकदम सफ़ेद रंग होगा, तो ये सफ़ेद है। अगर इसका डंठल, ये डंठल हरा है, अगर ये डंठल लाल हो तो वो भी लाल पुनर्नवा होता है। उसकी जो जड़ है उसमें बहुत सारे भाग होते हैं। इसकी जड़ एकल जड़ होती है, एक सिंगल जड़ होती है। अभी मैंने उखाड़ा नहीं है क्योंकि ये आगे जड़ के रूप में काम आएगा। तो इसकी जो डंठल है ये सारा मिलाकर हम काम में ले सकते हैं। इसका पंचांग का चूर्ण जो है वो बना के रख सकते हैं, सुखाकर इसको दूध के साथ लिया जा सकता है, इसका काढ़ा बना के लिया जा सकता है। तो मूत्रल है वो तो मैंने आपको बताया। इसके साथ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट देखिए, विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटी एजिंग गुण होते हैं इसमें। एंटी एजिंग हम लोग इसको अगर रेगुलर लिया जाए, हम लोग लेते हों, तो हमारा शरीर जो है बलिष्ठ होता है, बल मिलता है। साथ में पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमारे जो हार्ट होता है उसकी मसल्स को स्ट्रोंगनेस करता है, स्ट्रोंगनेस देता है। साथ में एक ऐसा बल देता है कि हमारा हार्ट जो है उसकी पंपिंग बढ़िया हो। ये पोटेशियम जो है वो फ्रूट्स में भी बहुत मिलता है। इसकी एक खासियत और है कि अगर कोई भी औषधि या कोई भी शाक अगर मूत्रल होगी, यानी टॉयलेट के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकाली, वो शरीर में पोटेशियम की कमी करती है। ये एकमात्र है जो कि पोटेशियम नाइट्रेट की कमी नहीं करता, उसको तो बना के रखता है। साथ में मूत्रल भी है, तो जो किडनी से संबंधित जो कचरा होता है वो सारा मूत्र के जरिए निकल जाता है। हार्ट के लिए ठीक है, लंग्स को भी पावर देता है। साथ में यहाँ पर हमारे पौराणिक तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो इसका एक डोरा कहते हैं हम, या फिर इसका टोना टोटका टाइप कहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत है। यानी पीलिया रोग, अगर बच्चों को पीलिया हो जाता है तो पीलिया क्यों होता है? लीवर की कमजोरी की वजह से। लीवर की कमजोरी की वजह से पीलिया होगा तो उसमें ये साटा, सफ़ेद साटा, यही जिसका सफ़ेद पीछे पत्ती हो और फैला हुआ हो, पूरा फैलता है ये, और इसकी पत्ती का जो स्वाद है वो मूली की तरह तीखा सा होता है। खाते हैं तो मूली का जैसा स्वाद पत्ते का होता है। इसकी भाजी बनती है, परांठे बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। तो ये हमारे जो हार्ट को है उसको मजबूत करता है। साथ में पीलिया में जो मैं बता रहा था उसमें इसकी जो जड़ है
उसको छोटे छोटे डंठल काट के और बच्चों के गले में धागे से बांध देते हैं और उनको पीलिया ठीक हो जाता है। मतलब ये यहाँ का बहुत पुराना, लोग कहते हैं मैं डोरा करता हूँ या जो टोना टोटका टाइप कह सकते हैं, लेकिन ये डोरा टोना टोटका नहीं है। वो उस जड़ की जो खुशबू है, स्मेल है, वो उस बच्चे के अंदर जाती है, उसी से उसका लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए कितनी शानदार चीज़ है। पुनर्नवा रिष्ट बनता है, पुनर्नवा की बहुत सारे उपयोग भी और भी आप अगर नेट पे देखेंगे। मैं तो आपको एक परिचयात्मक चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में क्लिक हो कि वाकई में ऐसी चीज़ भी होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी दवाई के रूप में किसी भी चीज़ को प्रयोग करना हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर से राय लेकर ही हमें करना चाहिए। और औषधि जो है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन साग सब्जियों के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी तो खाते ही हम, उसमें इसको भी खा सकते हैं, पालक खाते हैं वैसे इसको खा लीजिए। साथ में इसमें पोटेशियम के साथ सोडियम होता है, सोडियम की भी हमारे शरीर में आवश्यकता रहती है, और नेचुरल सोडियम मिले तो उसका तो देखिए लाभ ही अलग है। तो आयरन होता है, आयरन भी हमारे शरीर के ब्लड के लिए बहुत बढ़िया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मूल तो बात है शोथर यानी सूजन को कम करने वाला। तो ये चीज़ों का आप सेवन अगर करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। खेत में कहीं जाएं, आपके पास खेत है तो बहुत बढ़िया, वरना कहीं जाएं तो उसके तो खरपतवार है किसान के, तो आप पहचान के उसको तोड़ के ले सकते हैं। अब देखिए ये कितनी लंबी तक फैली हुई है, ये देखिए। अब ये पूरा देखिए कितना लंबा है, बहुत लंबा, मतलब 6-7 फीट 10 फीट तक फैलता है ये। और इसके ये देखिए ये फूल आते हैं ना, ये पिंक पिंक फूल हैं इसके, इसी में जो है बीज बन जाता है, वो बीज भी यहाँ बिखर जाता है और अगली बार जो है और पैदा हो जाता है। या फिर इसकी जड़ हम निकालते नहीं है तो वो जड़ जो है वो वापस यहाँ पर दोबारा उग जाती है, जड़ अंदर रहती है और फिर दोबारा उग जाती है। तो ये जो है ये बहुत पुनर्नवा यानी पुनर्जीवित होने वाला, दोबारा जीवित हो जाता है, ऐसा पौधा है। और ये पंचभाजी का बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। इन चीज़ों का परिचय जो है वो हमें होना चाहिए। साथ में अगर आपको हरा खाना है, इसको हरा खाना है तो देखिए मैं ये कपड़ा भी साथ लाया हूँ, कॉटन का कपड़ा, आप कॉटन का सूती कपड़ा लीजिए और उसमें जो है इसकी डालियाँ काट काट के आप रख लीजिए। लगभग 3-4-5 दिन तक का जो सिस्टम है वो आप काट काट के इसमें रख सकते हैं और इसको लपेट कर ऐसे रख लीजिए और फिर इसको पानी से भिगोते रहिए, फ्रीज में नहीं। हम सोचते हैं फ्रीज में रखने से चीज़ अच्छी होती है, कपड़े में इसमें इसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, श्वास मिलना चाहिए, तो इसकी जो एनर्जी है वो बनी रहती है। तो इसको ऐसा लपेट कर आप बहुत सारी जो है वो उखाड़ कर और कपड़े में लपेट के फिर आप घर पे रखिए। ठंडे स्थान यानी हम ठंडे स्थान को फ्रीज ही समझते हैं, ठंडा स्थान यानी छाया का स्थान, जहाँ पानी रहता है वहाँ ठंडा रहता है, तो वहाँ पर इसको रखिए, उस पर पानी डालते रहिए सुबह शाम। उससे ये 5-6 दिन सही रहेगा। और थोड़ा एक बार खोल भी दीजिए जिससे इसको ऑक्सीजन मिल जाए। फिर आप 5-6 दिन इसका उपयोग करिए। अभी ये महीने भर और होगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो आप फिर क्या करें, फिर बहुत सारा ले लीजिए, उसको छाया में सुखाइए, जड़ सहित पूरा तोड़ लीजिए और छाया में सुखाकर फिर उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। उसको दूध के साथ, काढ़े में या कैसे भी इसको शहद के साथ, और औषधि के रूप में लेना है डॉक्टर से राय लेके ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो, इसलिए इस शाख का मैंने आपको परिचय दिया है और ये परिचय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।